सेकंड पार्ट है और उसके बाद में एक और पार्ट अपलोड होगा जो थर्ड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू नेम्स ऑफ ईच ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स यूज्ड इन इरिगेशन। हमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स के नेम लिखने जो इरिगेशन के अंदर काम में लिए जाते हैं। तो द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स यूज इन इरिगेशन, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो कौन कौन से, चैन पंप, रहट, मॉट जिसको हम बोलते हैं पुली सिस्टम, एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन कौन से, ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ये हो गए ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम मॉडर्न मेथड्स के नाम। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी और एलपीजी फ्यूल्स के फुल नेम बताना हमें। तो कंप्लीट नेम ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी आर, सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी फॉर कंप्रेस, एन फॉर नेचुरल, जी फॉर गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म है एल फॉर लिक्विफाइड, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी कैटेगराइज आर ऑफ क्रॉप्स एक्सप्लेन। क्रॉप्स को कितने कैटेगराइज के अंदर कैटेगराइज किया है, कैटेगरी का मतलब डिवाइड किया गया, या कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती है। जनरली क्या होती है, 3 होती है, लेकिन हमारे बुक के अंदर 2 टाइप्स की दी हुई है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। इसके अलावा एक थर्ड क्रॉप टाइप का क्रॉप भी होता है जिसका नाम होता है जायद क्रॉप्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों का हम डिस्कस करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन बिटवीन लास्ट जून टू सितंबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स रेनी सीजन के अंदर ग्रोवन की जाती है, उगाई जाती हैं, और किस मंथ के बीच में, सितंबर और जून के बीच में। तो ऐसी क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल ग्रीन ग्राम मिलेट, जो मिलेट है, ग्रीन ग्राम मूंग हो गया, मिलेट बाजरा हो गया, ग्राउंडनट मूंगफली हो गई, मेज यानी मक्का हो गई। सेकंड है रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोवन इन विंटर सीजन। जो क्रॉप्स विंटर सीजन सर्दियों में उगाई जाती है बिटवीन अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती है, उस समय क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वीट गेहूँ, मस्टर्ड यानी सरसों, तारामीरा वगैरह ये होते हैं। थर्ड टाइप की क्रॉप्स होती है वो होती है जायद क्रॉप्स, जो गर्मियों की सीजन में होती है। द क्रॉप्स विच आर ग्रोवन इन समर सीजन, जो क्रॉप्स समर सीजन के अंदर ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं बिटवीन अप्रैल टू जून के बीच में, ऐसी क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, जायद क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ककुम्बर, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन। कोकुम्बर काकड़ी हो गई, वाटरमेलन हो गया एंड मस्क मेलन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ वाटर असेंशियल टू द प्लांट्स एक्सप्लेन। जो पानी है वो प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है, उसको हम क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। वाटर आर असेंशियल फॉर क्रॉप्स फॉर फॉलोइंग रीजन्स। जो पानी होता है वो फॉलोइंग रीजन, निम्न कारण की वजह से ज़रूरी होता है। वाटर इज़ असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, सीड्स एंड फ्लावर। अगर हमें फ्लावर, सीड वगैरह, जो फ्रूट के अंदर जो सीड होते हैं, फ्रूट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनके अच्छी तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, जो भी रूट्स क्या करता है, मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो उसके अंदर पानी देंगे तो हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा। तो वो इजीली क्या करेगा, रूट से स्टेम से ऑल ब्रांचेज ऑफ प्लांट के अंदर चला जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस बाय वाटर। जो न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट्स टू स्टेम टू ब्रांचेज, वो किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। वाटर प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। पानी होता है वो क्या करता है, गर्म वायु की जो गर्म धाराएं होती है, गर्म हवाओं से, और जो ठंडक होती है, फ्रॉस्ट होती है, जो कोहरा होता है, उससे क्या